ये जो भाभी का किस्सा चल रहा, कीले है, नींबू है, या बहुत सी चीज़ें हैं जादू के अंदर। ये जो भाभी का किस्सा चल रहा, कीले है, नींबू है, या बहुत सी चीज़ें हैं जादू के अंदर, जो है बहुत सी चीज़ें की जाती 2 नंबर के अंदर। तो ये लौंडपना नहीं करना, ये हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? तो बेहतर ये है कि आप बैल मुझे मार नहीं कर लेना। सामने दिखने वाला पहलवान रहो, कोई भी रहो, इंसान रहा तो लड़ लेते, लेकिन शैतानी क़ुव्वतों से, शैतानी ताकतों से और तुम्हारे मुवक्किलीन से या फिर जो है अरवाह से, ये तमाम तर चीज़ों से जो है, जो आपको नज़र नहीं आता, उनसे आप कैसा लड़ेंगे? तो बोलने का मकसद क्या है? ये बेकार के जो है ये भाभी, नींबू, कीले बोल के हंसी मजाक को बनाओ, अपने काम पे तवज्जो दियो। हंसी मजाक करने के आसे बहुत सी चीज़ें, अपने दुग्गल साहब मर गए क्या? हाँ, 2014 के बाद आके बैठे तो उनको लेके चलो, बहुत हंसी मजाक करो उनके से, कौन रोका तुम्हारे को? उनका कंटेंट कम पड़ गया, जाके जादूगरों के पीछे जाके उंगलियां कर लेते बैठे हुए। तो दीवाने कामा नको करो, समझ गया ना? ओके चलो, खुदा हाफिज। इधर बात समझ में आई तो शेयर भी करना यारो। वालेकुम चिचा। चिचा क्या चल रहा चिचा? ये भाभी, कीले, नींबू, जरा बोलो ना चिचा। मियाँ सुनो, समझ में आ रही बात? वो हंसी मजाक का किस्सा नहीं है, वो बच्चे फोन रिकॉर्डिंग ये वो क्या चल रहा बहुत मार्केट के अंदर। लेकिन जादू की स्टोरी बिल्कुल अलग है बाबा। समझे, जादू और जादूगरों का बड़ा अजीब मसला रहता। तो सबसे स्ट्रांग नंबर 1 जो वर्ल्ड वाइड जो बोलते हैं ना, वो कबाला रहता। देखो, कबाला जादू बोलते, समझ में आ रही बात? ये मैं तुम्हारे को जो है अहले हक उलमा जो मैक्सिमम जो रुकैया शरिया जो अमल करते हैं ना, मैं उल्लाह से मशवरा करके ये तुम्हारे को जो है वीडियो की शक्ल में तुम्हारे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जितने लोग सुनने वाले हैं वो लोग भी समझ जाना, बल्कि समझे। उसके बाद अगर कोई रहता बोले तो तुम्हारा जो है हमारा ये क्या बोलते हैं ईरानियों का रहता, वो मैक्सिमम धुआं हुआ का चक्कर रहता, समझे। नुजूमियों का जो चक्कर रहता ना, नंबर्स रहते, वो रहते, ये रहते, उसका गेम रहता। तुम्हारा तीसरा क्या है बोलो तो अपना ये बंगालियों का रहता। देखो समझे, पर दशहरा गया देखो दबा के चला। ऐसा जो है हर जगह है, और मेथरा भी करते, इनो भी करते, उनो भी करते, बहुत से हर मंदिर को लगा हुआ है। तो उसी तरह जो है इस्लाम के अंदर जादू करना ऐसा जायज नहीं है, समझ में आ रही बात? लेकिन अगर कोई जादू कर दिया बोलो तो उसका इलाज कुरान में है। कुरान के जरिए जो है बहुत से उलमा इकराम और बहुत से लोग जो है उसका इलाज भी करते, उसको उतारते भी, करते भी, समझे। तो इससे इनकार नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं होता, क्या भी नहीं होता, कौन क्या कर लेता, देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसा नहीं है बाबा। बहुत कुछ होता है। एक फोटो लेके गेम बजा देते, समझ में आ रही बात? सामने अगर कोई एक नजर, एक झलक भी आ गया बोलो तो उसका गेम बजा देते, खाली नाम मालूम हो गया बोलो तो गेम बजा देते। तो इस वजह से क्या है, उसको लाइट नहीं ले लेना, समझ में आ रही बात? तो समझ में आ रही बात? हाँ, उसको लाइट न लेने का, लाइट नहीं लेने का मतलब क्या है बोलो तो जादू है, नजर है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है इंसान की अपनी जिंदगी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है मियाँ, समझे। बहुत बड़ा फर्क ये है कि लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, बच्चों के अंदर जो है बगावत पैदा हो जाती है, बहुत सी चीजें होती, समझे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर पारे 30 के अंदर जो मौज़तैन रखा ना, सूरह फलक और सूरह नास, समझ में आ रही बात? तो वो बहुत अहम सूरतें हैं, नजर के अंदर भी जो है वो सूरतें पड़ी जाती है। तो एक बात अपने जहन में रखो मियाँ, जादू को ले लेके ऐसा लाइट ले लेके क्या होता, मैं आता हूँ देख लेता हूँ क्या करते, कहाँ कीले मारते, कहाँ नींबू डालते, नहीं 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 नहीं। एक बात अपने जहन में हमेशा बिठा लेके रखो, समझ में आ रही बात? कोई भी तुम्हारे घर पे आके खटका मार के हेलो हाई हाउ आर यू, आई लव यू बोल के जादू नहीं करता, समझ में आ रही बात? तुम कहीं पे भी टेढ़े हो गए या कहीं पे भी तुम स्पीड से जा रहे, कहीं पे भी तुम काबू में नहीं आ रहे बोले तो तुम्हारा अपना कोई रिश्तेदार भाई भाई जो है आजकल एक कप जो चाय की प्याली रहती ना मियाँ, होटल के अंदर बैठ के उस पर जादू हो जा रहा, समझे। अब होटल की बात नहीं की बोलो तो हैदराबाद के अंदर 90% कोई होटल भी छुट्टी भी नहीं है जो बगैर जादू के चलती, समझ में आ रही बात? वो लेके आके बंदरा भी गाड़ते होटलों के पास, लेके आके जो है पोटियां भी डालते भगोनों के अंदर, क्या आगे की अजीब और गरीब किस्से है मियाँ, समझे। तो चुपके दीवाने नहीं रहते लोग, वहाँ का मस्का बन अच्छा है, वहाँ की चाय अच्छी है, वहाँ की बिरयानी अच्छी है, वो फला फला फला। मसला क्या हो गया बोले तो अपने लोगों का रूहानी तौर पे कमजोर हो गए। तो समझे, रूहानी तौर पे हमारे लोग कमजोर हो गए। क्यों कमजोरी की वजह क्या है? नमाज जो है, एक बात अपने जहन में रखो मियाँ, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जो है उम्मत की जिम्मेदारी मिली, जब वो नबूवत दी गई तो फौरी तौर पे नमाज नहीं आई। तो नमाज आने से पहले का जो एक अरसा था उसके अंदर जिक्र भी था। और अगर कोई आदमी जिक्र करते रहा बोले तो जो उसके अंदर से हसद, बग़्ज़, गुस्सा, कीना, समझे, और जो है दुनिया की मोहब्बत, ये तमाम तर क्या है, ये दिल की बीमारियां बोलते हैं इसको, ये तमाम तर चीज़ें चले जाती। अगर ये चीज़ें अगर उसके अंदर ज़्यादा हो गई बोले तो उन्हें सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता कि क्या इसका जादू का इफेक्ट हो जाता, नज़र का इफेक्ट हो जाता, ये तमाम तर चीज़, यानी रूहानी तौर पे उन्हें कमज़ोर हो गया, रूहानी तौर पे उन्हें वीक हो गया। वीक होने की वजह से क्या हो गया, सबसे पहले उसके ऊपर अटैक हो जाता, समझ में आ रही बात? फिर आजकल हमारे लोग ना तहारत से रहते ज़्यादा लोग, समझे। अब वो बोले बोले तो एक अलग किस्से है, समझे। तो ये बात अपने जहन में रखो कि ये जो भाभी का किस्सा चल रहा, कीले है, नींबू है,
या बहुत सी चीज़ें हैं जादू के अंदर, जो है बहुत सी चीज़ें की जाती 2 नंबर के अंदर। तो ये लौंडपना नहीं करना, ये हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? तो बेहतर ये है कि आप बैल मुझे मार नहीं कर लेना, सामने दिखने वाला पहलवान रहो, कोई भी रहो, इंसान रहा तो लड़ लेते, लेकिन शैतानी क़ुव्वतों से, शैतानी ताकतों से और तुम्हारे मुवक्किलीन से या फिर जो है अरवाह से, ये तमाम तर चीज़ों से जो है जो आपको नज़र नहीं आता, उनसे आप कैसा लड़ेंगे? तो बेहतर यह है कि हमेशा बावजू रहो, और जब कभी भी जो है ऐसा अगर कोई चीज़ महसूस हुई बोलो तो फौरी तौर पे अज़ा और अकामत का एहतमाम करना, तो ये तमाम तर चीज़ें दूर चले जाती। अगर तुम्हारे को कहीं पे भी कुछ भी महसूस हो रहा कर रहा बोले तो सूरह बकरा की तिलावत लगाओ, कुरान मजीद की तिलावत करो। पर्दे का जो सिस्टम है ना हमारे घरों में, पर्दा टाइम पास क्या से शो क्या से नहीं डालते। यहाँ फरिश्तों की और हर मखलूक की ड्यूटी चेंज होती, तो हर एक मखलूक जो है आपके घर में आते जाते रहती, तो इस वजह से जो है पर्दा डाल के खास तौर से असर के बाद जो है उलमा इकराम क्या बोलते बोले तो दरवाजे बंद रखना बोलते हैं, या नहीं तो पर्दे छोड़ के रखना बोलते। तो पर्दा जो है तुम्हारे घर में पोजा मारने के वास्ते नहीं लगा इसमें, पर्दा जो है ये तमाम तर मखलूकात आते जाते बोल के पर्दा लगा इसमें है। समझ में आ रही बात? तो बोलने का मकसद क्या है, ये बेकार के जो है ये भाभी लींबू कीले बोल के हंसी मजाक नको बनाओ, अपने काम पे तवज्जो दियो। हंसी मजाक करने के वास्ते बहुत सी चीजें, अपने दुग्गल साहब मर गए क्या? हाँ, 2014 के बाद आगे बैठे तो उनको लेके चलो, बहुत हंसी मजाक करो उनके वास्ते, कौन रोका तुम्हारे को? उनका कंटेंट कम पड़ गया, जाके जादूगरों के पीछे जाके उंगलियां कर लेते बैठे हुए, तो दीवाने कमा नको करो। समझ गया ना? ओके चलो, खुदा हाफिज। इधर बात समझ में आई तो शेयर भी करना यार हो।